महीने की पहली तारीख में कितनी खुशी मिलती है ना, जब सैलरी आती है और जब मोबाइल में मैसेज आता है योर सैलरी हैज़ बीन क्रेडिटेड। उस वक्त दिल को सुकून मिलता है कि अब घर का खर्च आराम से चल जाएगा, बच्चों की ज़रूरतें पूरी होंगी, पत्नी के चेहरे पे मुस्कान होगी। लेकिन ये खुशी ज़्यादा देर टिकती नहीं है, क्योंकि सैलरी आने के कुछ ही घंटों के बाद ईएमआई का नाम, भूख का सेज सब निकल जाता है। होम लोन की किस्त, कार की ईएमआई, क्रेडिट कार्ड का बिल और हर महीने का बजट फिर से वहीं खड़ा कर देता है टेंशन और स्ट्रगल के बीच। आज की कहानी ईएमआई का जाल एक ऐसी कहानी है जो सिर्फ राकेश और सीमा की नहीं, बल्कि लाखों मिडिल क्लास परिवारों की है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पे बने रहिएगा और कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो कि सभी से रिलेट ज़रूर करेगी। तो फ्रेंड्स, राकेश एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। अच्छी खासी सैलरी थी, लेकिन हर महीने उसकी कमाई से पहले ही बैंक का हिसाब तय होता था। घर का ईएमआई, गाड़ी का ईएमआई, क्रेडिट कार्ड का बिल। राकेश सोचता था कब तक कैसे जीना पड़ेगा। मैं कमाता हूँ लेकिन खर्च पर मेरा कंट्रोल क्यों नहीं है। सीमा उसकी पत्नी अक्सर पूछती, राकेश बच्चों की ट्यूशन फीस कब देनी है, याद है ना। राकेश माथे पर हाथ रख कर कहता, हाँ याद है, लेकिन ईएमआई भरने के बाद जो बचता है उसमें से कैसे निकालूं, सब कुछ तो बैंक खा जाता है। राकेश की ये बात सुनकर सीमा चुप हो जाती है, लेकिन बच्चों के सामने वो कभी टेंशन में नहीं दिखती, क्योंकि बच्चे भी धीरे धीरे समझने लगे थे कि उनके पापा हमेशा पैसों की टेंशन में रहते हैं। एक दिन ऑफिस से लौटते समय राकेश अपने पुराने दोस्त अमित के घर गया। दरवाजे के बाहर नई चमचमाती कार खड़ी थी। अमित मुस्कुराते हुए बोला, कैसी लगी, ईएमआई पर ली है, थोड़ा बोझ है, लेकिन स्टेटस भी तो कोई चीज़ होती है ना। राकेश बस मुस्कुराया, लेकिन अंदर से सोचने लगा, क्या मैंने भी गाड़ी सिर्फ दिखावे के लिए ही ली थी। ईएमआई भरने की टेंशन तो मेरी भी वही है। उस रात राकेश ने बहुत देर तक करवटें बदली। सोचता रहा, क्या जिंदगी बस ईएमआई चुकाने के लिए रह गई है? क्या यही हमारी मेहनत का अंजाम है? अगले हफ्ते घर में माहौल और भारी हो गया। बिजली का बिल उम्मीद से कहीं ज़्यादा आया। राकेश गुस्से से बोला, इतना बिल कैसे आ सकता है? दिन रात पंखे, एसी, लाइट सब चालू रहते हैं, कोई ध्यान नहीं देता। सीमा ने धीरे से कहा, राकेश बच्चों को मत डांटो, हम सब मिलकर संभाल लेंगे। लेकिन राकेश का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसने झल्लाकर कहा, मैं रोज मेहनत करता हूँ और फिर भी महीने के आखिरी में हाथ खाली क्यों रहते हैं। सीमा चुपचाप रसोई में चली गई। वह जानती थी कि गुस्से में राकेश कुछ भी कह देगा, लेकिन असलियत यही थी कि ईएमआई का बोझ घर की खुशियों को खा रहा था। अगले दिन सीमा ने एक डायरी राकेश के सामने रखी। उसमें हर खर्च का हिसाब लिखा था, किराना, दूध, बच्चों की कॉपी, किताब, बिजली, पानी का बिल और छोटी छोटी ज़रूरतों का। सीमा ने कहा, देखो राकेश, अगर हम हर खर्च पर थोड़ा ध्यान दें तो धीरे धीरे हम बचत कर सकते हैं। हमेशा लोन पर निर्भर रहना सही नहीं है। खुशियाँ ईएमआई से नहीं, बचत से आती है। राकेश ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोला, इतना आसान नहीं है सीमा, ईएमआई की रकम बहुत बड़ी है। सीमा मुस्कुराई, मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है। हमें अपने खर्चों पर कंट्रोल करना होगा। उस दिन से घर में बदलाव शुरू हुआ। अब घर के बाहर का खाना बंद हो गया। बच्चों को सिखाया गया कि लाइट और पंखे बेवजह चालू ना छोड़ो। बेमतलब की शॉपिंग बंद कर दी गई। धीरे धीरे छोटे छोटे बदलाव बड़े असर दिखाने लगे। राकेश को महसूस हुआ कि ईएमआई भरने के बाद भी कुछ बचने लगा। वो डायरी देखकर हैरान था, ये सब कैसे हो गया? सीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो है असली मैनेजमेंट। ईएमआई हमारी जिंदगी को कंट्रोल ना करे, हमें ईएमआई को कंट्रोल करना होगा। अचानक
एक दिन लेकिन ज़िंदगी हमेशा आसान नहीं होती। एक दिन कंपनी में मीटिंग बुलाई गई। बॉस ने ऐलान किया इस साल बोनस नहीं मिलेगा और सैलरी भी कुछ महीनों तक देरी से आएगी। यह सुनकर राकेश के पैरों तले तो जमीन खिसक गई। घर लौटकर उसने थके स्वर में कहा, सीमा अब क्या होगा? EMI, बच्चों की फीस, राशन सब कैसे चलेगा? सीमा ने शांत स्वर में जवाब दिया, चिंता मत करो, पिछले 6 महीने से मैं हर महीने थोड़े थोड़े पैसे अलग रख रही थी। यही हमारा इमरजेंसी फंड है, उसी से सब चलेगा। राकेश की आंखों में आंसू थे। उसने पहली बार महसूस किया कि असली ताकत सिर्फ कमाई में नहीं बल्कि सेविंग और समझदारी में होती है। कुछ महीनों बाद हालात सुधर गए, लेकिन राकेश अब बदल चुका था। अब वो सोच समझ के ही खर्च करता था। नई चीज़ लेने से पहले खुद से पूछता, क्या ये ज़रूरत है या सिर्फ चाहत? उसने कसम खाई कि अब EMI सिर्फ ज़रूरी चीज़ों के लिए ही लेगा, दिखावे के लिए नहीं। सीमा की डायरी अब उसके लिए सबसे बड़ा खजाना बन चुकी थी। हर महीने का हिसाब, हर छोटी बचत, वही उसकी असली दौलत थी। आज राकेश अपने बच्चों को हमेशा यही सिखाता है कि पैसे से खुशियाँ नहीं आती। EMI से स्टेटस तो दिख सकता है, लेकिन सुकून नहीं मिलता। असली अमीरी वो है जब महीने के आखिरी में भी आपके चेहरे पे मुस्कान हो, जब आप अपनी कमाई के मालिक हो, ना कि EMI के गुलाम हो। दोस्तों, EMI लेना गलत नहीं है, लेकिन बिना सोचे समझे EMI लेना आपकी ज़िंदगी को बोझ बना सकता है। इसलिए याद रखिए, कमाई से ज़्यादा ज़रूरी है कि सेविंग और समझदारी। यही है EMI के जाल से निकलने का असली रास्ता। तो फ्रेंड्स, क्या आपको ये वीडियो पसंद आई है? क्या आपकी ये वीडियो काम आई है? तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंडों तक ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि ये हर एक घर की कहानी आज के डेट में बन चुकी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तो मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो बनाती रहूँगी। और आपकी जो प्रॉब्लम है, तो हो सकता है कि आपकी प्रॉब्लम इससे दूर हो सकती है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।